इलेक्ट्रिसिटी में। और यहाँ पर हमारे पास है एग्जाम्पल 11.1 और ये एग्जाम्पल सब एग्जाम में आते रहते हैं और ज़रूरी नहीं कि यही आए, इसलिए आपको समझना है, फार्मूले अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। है ना। तो करंट जो है इस सर्किट में कितना लिया जा रहा है, 0.5 लिया जा रहा है। कितने टाइम तक लिया जा रहा है, 10 मिनट्स तक। तो चार्ज कितने होंगे ये हमको फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या है। हमको क्या दिया है, करंट, और करंट को हम किससे लिखते हैं, आई से। आई की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर। यहाँ पर टाइम है, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स। इसको एसआई यूनिट में बदलेंगे, मतलब यहाँ पर मिनट्स को सेकंड में बदलेंगे। तो ये 10 लिखे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स। ये क्या हो गया, 600 सेकेंड्स हो गया, टाइम भी मिल गया। अब हमसे पूछता है कि चार्ज निकालना है। तो हम अभी फार्मूला पढ़े हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। हमको निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, इसको ट्रांसपोज कर दोगे, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। अब आपको आई भी पता है, टी भी पता है, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 के बाद 2 शून्य उतार जाओगे, 30,000 हो जाएगा। एक पॉइंट बाद दशमलव लगा दोगे, माने अलग से आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही सारा कर सकते हो। 300 कूलाम चार्ज ये क्या करता है, फ्लो करता है। इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 172 है। इस पेज नंबर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है। तो अभी आपने पढ़ा कि ये कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो बस यही लिख देना है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिससे एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ये एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। यदि 1 मार्क्स का आया है तो इसमें काम खत्म हो गया, यदि 2 मार्क्स का आया तो थोड़ा डिटेल कर देना, एग्जाम्पल दे देना। इट इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, और भी जनरेटर हो सकता है जिससे करंट मिलता हो, प्रोड्यूस होता हो। ठीक है, अ कंडक्टिंग वायर, साथ में कंडक्टिंग वायर होती है जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है, फ्लो करती है। अ स्विच, एक स्विच होता है जो सर्किट को ऑन करता है और ऑफ करता है। एंड एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे यहाँ पर बल्ब हो सकता है जो इस इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है। बल्ब हो जाए, टॉर्च का बल्ब हो जाए, या फैन हो जाए, या कोई भी ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिक का यूज कर रहा है। ठीक है, इफ पाथ इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, यदि किसी जगह पर आपका पाथ ब्रेक हो गया है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यही ये पूरा मिलाकर के क्या बनाता है, सर्किट है। तो हाँ बिल्कुल, डायग्राम ही बना सकते हो, उसको शो भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का आया है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से काम करना है। तो क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, और ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट डिफाइन करना है। और इसके लिए मैं बताया कि आप सीधे जब ऐसा आए तो आई इक्वल टू क्या जानते हैं, क्यू अपॉन टी, फार्मूले में जाए, फिर इसकी दोनों की यूनिट लिख दे। आई की यूनिट क्या हो गई, 1 एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, 1 कूलाम, और ये टाइम की यूनिट क्या हो गई, 1 सेकेंड। अब इससे डिफाइन कर सकते हो, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोइंग दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। यहाँ से 1 एम्पियर इज ए करंट इन विच 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड।
यहाँ से भी बोल सकते हो if in 1 second 1 coulomb charge flows through a conductor then current flowing that conductor is 1 ampere। आपको इससे तो डिफाइन करना है, ऐसा तरीका होता है। आप इसको लर्न करने की बजाय तरीका सीखो, फार्मूले से इसकी डेफिनीशन होती है फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये हम पढ़ते हैं, Q इक्वल टू ये होता है NE। Q इक्वल टू क्या होता है? NE। Q का मतलब होता है चार्ज, स्मॉल q कैपिटल Q कुछ भी लिख सकते हो। N का मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर्स होता है। E का मतलब क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यदि मुझे N फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E, ठीक है। हमको पता करना है कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Q को मैं क्या लिख देता हूँ? 1 कूलॉम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अभी पढ़े हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। अब बोलोगे ये बड़ा कठिन काम है, सॉल्व कैसे करें? कैसे करोगे? आप क्या सोचते हो कैसे कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, कूलॉम कूलॉम तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 10/16 और इंटू 10⁻⁻, ये कितना हो गया? 19। इसमें देखो दो काम हमने कर दिया है, इस पॉइंट को हटाया तो ये एक जीरो यहाँ लगा दिए, 10/16 हो गया। दूसरा हमने काम किया है कि ये 10⁻⁻19 है, जब ऊपर ले जाके लिखते हो तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव पावर हो जाती है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, लेकिन आप ये भी देख रहे होगे कि यार ये ऊपर जो है ना बड़ा गड़बड़ है, छोटा है, और नीचे क्या है? बड़ा है। तो एक काम करते हैं, इसके पास तो बहुत सारा है, एक ठो शून्य इससे ले लेते हैं, है ना। तो n इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? इसको मैं कर रहा हूँ 100 अपॉन में क्या कर दिया? 16 और इंटू हो जाएगा 10⁻18। अब ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको काटने की कोशिश करते हैं, छोटा करते हैं, तो 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/4 आ गया। अब 25 में भाग करना तो आसान है ना, तो यहाँ से देख ले सकते हो, आप माइंड में भी कर सकते हो, नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 का भाग 25 में 6 बार, 4 छंग 24, एक आएगा, भाग जाएगा एक में? नहीं जाएगा, दशमलव लो, लगाओ और फ्री का जीरो पाओ, है ना। ये 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया, फिर ये 20, 4 पंचे 20 हो गया, तो 20 कट जाएगा, कितना आया? 6.25। माने इसको हल करें तो 6.25 और गुणे 10 की घात कितना आ गया? 18। यूनिट क्या होगी? ये नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। मतलब 1 कूलॉम चार्ज को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.25 इंटू 10⁻18। इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब वो 1 कूलॉम का चार्ज कहलाएगा। जैसे मान लो हमको कितने सेंटीमीटर चाहिए कि 1 मीटर बन जाए, तो आप 100 सेंटीमीटर को मिला दो तब जाके क्या बनता है? 1 मीटर। उसी तरह से इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिला दो तब जाके क्या बनता है? 1 कूलॉम चार्ज बनता है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। और ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है डायरेक्टली, है ना, सिंगल मार्क्स में आपको याद भी करना है। यदि आप इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट लिख देना 6.25 इंटू 10⁻18, आपको पता है, पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। डिवाइड ना करोगे, बाकी उस प्रोसेस को आपको क्या करना है? दिखाना है, ठीक है। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।